कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं 6 अलग अलग टॉपिक्स पे, और टॉपिक्स इस प्रकार से रहेंगे। टॉपिक्स हम पहले जान लेते हैं। पहला है, क्या घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश लक्ष्मी लगाने चाहिए? दूसरा, क्या भगवान श्री गणेश और माता महालक्ष्मी जी को घर के अंदर स्थान दे सकते हैं? दूसरा टॉपिक। तीसरा, क्या भगवान श्री गणेश और माता महालक्ष्मी जी के साथ किसी विशिष्ट दिशा का कोई महत्व है? चौथा, घर के मुख्य दरवाजे पर किन्हें स्थान देना उचित और उत्तम रहता है? पांचवा, घर के मुख्य दरवाजे पर कैसा रंग होना चाहिए और मुख्य दरवाजे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? छठा, अपने घर को अनावश्यक नेगेटिव ऊर्जा या बुरी नजरों से कैसे बचाएं? 6 मुख्य टॉपिक्स हैं और बहुत थोड़े में इन पे बात करते हैं। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, क्या घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश लक्ष्मी लगाने चाहिए? जो मेन डोर होता है आपका। भगवान श्री गणेश और माता महालक्ष्मी जी को मुख्य द्वार जो बाहर की तरफ खुलता हो, मेन गेट, वहां पर स्थान कभी भी नहीं देना चाहिए। समझिएगा इस बात को। भगवान गणेश द्वारपाल नहीं है। गणेश जी बाद में हुए। आपको कथा तो पता ही है। तो जब द्वार की रक्षा कर रहे थे, जिसमें माता पार्वती थी अंदर, उस द्वार की जब रक्षा कर रहे थे तब वो गणेश नहीं थे। लीला तो आपको पता ही है, कथा तो आपको पता ही है। तो द्वारपाल नहीं है। उसके बाद कहीं भगवान ने द्वारपाल की ड्यूटी नहीं निभाई है। और माता हैं, द्वारपाल थोड़ी है कोई बाहर लगा देते हो आप उनको। थोड़ा बुद्धि भी लगाया करिए आप, थोड़ा जाना करिए। ईश्वर जो हैं, ईश्वर की प्रतिमाएं हैं, ये आपके आनंद के हिसाब से आप उनको स्थान नहीं दे सकते। ईश्वर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके जो गण हैं, सेवा में जो लगे गण हैं, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। और उसके बाद जो आपकी भावना है, उस पर भी एक प्रकार से सवाल उठ जाते हैं। भाई आप इनको यहां स्थान दे रहे हो और मांग रहे हो इतना बड़ा मिल जाए, तो पहले आप इनको स्थान देना तो सीखिए। समझेगा इस बात को। दूसरा, क्या भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी को घर के अंदर स्थान दे सकते हैं? पहले में तो मना हो गई। फिर दूसरा क्वेश्चन, जी हां, आप भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी को मुख्य द्वार जो कि अंदर की तरफ खुलता हो, मतलब अब पहले तो घर के बाहर था, घर के बाहर मैंने समझा दिया स्थान नहीं देना चाहिए। अब घर के अंदर आ गए। अंदर आते ही जैसे आप पीछे मुड़ोगे तो मुख्य दरवाजा जो अब अंदर की तरफ हो गया, उसके ऊपर जो दीवार है वहां पर स्थान दे सकते हैं। बाहर नहीं देना होता है स्थान जिनके हैं। अगर ऐसा हो सके, संभव हो सके कि वो भगवान श्री गणेश और माता महालक्ष्मी जी, जहाँ जिन परिवार में पूजन होता है, जिनके इष्ट हैं, आप उनको अंदर स्थान दीजिए। और आगे आपको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी क्यों इसमें आपका अति कल्याण है। तीसरा टॉपिक, क्या भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी जी के साथ किसी विशिष्ट दिशा का कोई महत्व है? भगवान कभी भी किसी भी दिशा से बंधे हुए नहीं होते हैं। बस आप हमेशा यही ध्यान रखें कि भगवान श्री गणेश आपके साम भाग में ही होने चाहिए और माता महालक्ष्मी जी आपके वाम भाग में ही होनी चाहिए। तीसरे जो टॉपिक है, इसमें ये क्लियर करा गया है, जैसे मैंने अभी समझाया, कि भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं केवल केवल इसी दिशा से बंधा हुआ हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप उनको, जो घर का मुख्य दरवाजा है, जब अंदर की तरफ आप आ जाते हो, यानी कि मुख्य दरवाजे की अंदर वाली साइड में ऊपर की दीवार पे आपके राइट हैंड में साम भाग में भगवान श्री गणेश जी होने चाहिए एक कोने पे, और आपके वाम भाग में यानी कि आपके लेफ्ट साइड से सीधा करते हुए माता महालक्ष्मी जी को आप स्थान दे सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये उल्टा मत करिएगा। मां है और वो पुत्र हैं, तो वहां से देखिएगा, उनकी सीट के हिसाब से देखिएगा तो वो राइट साइड में हो जाएंगी, और गणेश जी जो उनके पुत्र हैं वो लेफ्ट साइड में हो जाएंगे। और आप जब सामने खड़े हो तो आपका जो राइट हैंड वाली साइड है, यानी वो वाला दरवाजे का कोना है, आपके हिसाब से जो राइट साइड पड़ती है, क्योंकि आप उसको फेस कर रहे हो अब, तो राइट साइड में भगवान गणेश जी आ गए और माता रानी कहां आ गई, आपने स्थान दे दिया आपके हिसाब से जो लेफ्ट साइड बनती है दरवाजे के ऊपर वाली दीवार पे। ध्यान रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन ये हर जगह लागू होगा। चौथा, घर के मुख्य दरवाजे पर किन्हें स्थान देना उचित और उत्तम रहता है। जैसे कि पहले पॉइंट मैंने क्लियर करा कि इनको स्थान नहीं देना चाहिए, द्वारपाल नहीं है। अब समझिए इसको, घर के मुख्य दरवाजे जो कि बाहर की तरफ खुलता है, उसकी ऊपरी दीवार पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार बैठी हुई अवस्था में पंचमुखी हनुमान जी या श्री गणेश जी को ही स्थान दीजिए। जो पंचमुखी गणेश जी हैं वो, या पंचमुखी हनुमान जी। अब आप कहोगे कि मैंने पहले मना करा गणेश जी को, गणेश जी द्वारपाल नहीं है। मैं आपको समझाता हूं। हमारा जो मूलाधार जो चक्र होता है, उसकी एक प्रकार से जब हम उसकी तह तक पहुंचते हैं, मतलब साधक जो होता है जब उसमें पहुंचता है तो उसको वहां पर पंचमुखी भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। तो मूलाधार है गया, वो हो गया आपका पृथ्वी तत्व, क्योंकि शनि वहां प्लैनेट पड़ता है, और वही मूलाधार चक्र जो है आपके कुंडली में जो शनि ग्रह है उसके हिसाब से एनर्जी को स्टोर करके फल देता है, यानी स्पेस में से एनर्जी खींचता है, और लगन में जितना आप लिखवा के लेके आए हो उसको छोड़ता रहता है, और चक्र अगले जन्म में भी साथ में जाते हैं आपके। तो समझने के लिए अभी समझ लीजिए, बाकी कोई एक एपिसोड जरूर बनाऊंगा इस पे, पंचमुखी गणेश जी पे विशिष्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। अभी के लिए कि पंचमुखी गणेश जी या हनुमान जी बैठी अवस्था में ही मुख्य दरवाजे की ऊपरी दीवार पर आप स्थान दे सकते हो उनको, और प्रार्थना कर सकते हो भगवान कल्याण करिएगा। पांचवा, घर के मुख्य दरवाजे पर कैसा रंग होना चाहिए, और मुख्य दरवाजे की या अंदर की दीवारों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये भी। घर के मुख्य दरवाजे पर सफेद, प्योर वाइट या कोई भी हल्का रंग होना ही उत्तम रहता है। ये अगर है रंग या कोई भी हल्का रंग है तो बहुत अच्छा रहता है। एनर्जी वाइज जो स्कैनिंग का हमारा अनुभव है, घर के मुख्य दरवाजे की ऊंचाई कम से कम 7 फुट और अंदर की दीवारों की ऊंचाई कम से कम 11 फुट तक ही होनी चाहिए। दीवारें पतली पतली हो गई हैं, घर के दरवाजे की मुख्य दरवाजे की ऊंचाई कम हो गई है, घर के अंदर की दीवारों की ऊंचाई कम हो गई है, एकदम से बहुत गर्म हो जाती है बिल्डिंग आपकी, बहुत ठंडी हो जाती है, तो जब सीधे तौर पे जैसे मौसम बदल रहा है और आप उस एनर्जी से, यानी कि जो मौसम की बदलती एनर्जी है उससे अफेक्टेड हो रहे हो, तो ये क्यों नहीं आप समझते कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो आराम से घुस जाएगी आपके घर में। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए भाई, कम से कम इतनी ऊंचाई तो हमने रखनी ही रखनी है। और बात रही सफेद रंग की, जो मेन डोर है बाहर की तरफ, जब आप अपने घर में घुस रहे हो, जो लकड़ी का दरवाजा है, वहां अगर कोई भी हल्का रंग, क्रीम भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, लाइट ब्लू भी हो सकता है, आपको थोड़ा सा अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि लोग करवा नहीं रहे हैं। आपको लोगों से क्या करना, मैं नॉलेज दे रहा हूं आपको। और वाइट
आप वाइट करवा के देखिए, कुछ एक थोड़ा रंग और उसमें मिला सकते हैं, लेकिन मुख्य जो कलर रहेगा, मेन कलर जो रहेगा वो वाइट रहेगा। और बहुत ज़्यादा आपका जो मुख्य दरवाजा है उसको मजबूती मिलेगी नेगेटिव एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए। छठा टॉपिक, अपने घर को अनावश्यक नेगेटिव ऊर्जा या बुरी नजरों से कैसे बचाएं। समझिए इसको। अपने घर के मुख्य दरवाजे जो कि बाहर की तरफ खुलता है, मतलब बाहर वाली साइड आप खड़े हुए हो, उस पर एक मतलब पूरे दरवाजे पर ऊपर की तरफ कम से कम आपकी जो छाती है उससे ऊपर मध्यम आकार का चौकोर दर्पण आप लगा लीजिए और अशोक वृक्ष के पत्तों का तोरण भी आप लगाकर रखिए। कहीं कहीं जगह इस प्रकार के दरवाजे हैं कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको अपना चेहरा दिखता है। बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन बना रखे हैं, शीशे लगा रखे हैं उसमें। हो सकता है उनको नॉलेज ना हो, लेकिन ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर इमेज दिखती है तो कुल मिला के जो एनर्जी है वो डाइवर्ट होगी ही होगी। और घर का जो ऊपर की साइड होती है दरवाजे की, मतलब जहाँ पर आपने स्थान दिया है पंचमुखी गणेश जी को और हनुमान जी को, उसके नीचे जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है दरवाजे का, जो चौखट होती है, वहाँ पर अशोक के जो पत्ते होते हैं उनका तोरण यानी एक माला बना लीजिए और लाल धागे में या पीले धागे में पिरोकर आप लगा कर रखिए और प्रणाम करिए। पत्ते सूख जाएं, जल प्रवाह कर दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए, या जैसी सुविधा हो उसको शांत करने की वो कर दीजिए। फिर दोबारा प्रणाम करके अशोक वृक्ष को आप वो तोरण दोबारा लगा दीजिए। या ऐसा समझ लीजिए, जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा का दिन वो बदल दीजिए करिए। तो ये 6 टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक्स मैं इसलिए लेके आया आपके सामने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए बार बार जो आप ढूंढते हो उपाय, व्यक्ति को ढूंढते हो कि हमें कोई व्यक्ति मिल जाए ऐसी वो है, तो सबसे बढ़िया चीज़ है नॉलेज। अगर आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगी, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, तो कुछ भी आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपको मेन ही चीज़ क्लियर नहीं हुई तो रट्टा लगाते रहोगे, भाई उन्होंने तो ये बताया था, उन्होंने ये बताया था। अरे भैया, जिसने जो भी बताया आप एक बार विश्वास करिए तो सही, चलिए तो सही। और देखिए, जो पहले टॉपिक से मैं शुरू हुआ, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करता गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड या मेन डोर से रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कुछ लगता है आपको ऐसा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। जैसा समय होगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम